बयान आया, वो कह रहे हैं कि आर्मी और प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट देना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक्स का, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस घटना के बाद जहां देश को एक बार फिर से मौका मिला है भारतीय सेना के ऊपर गर्व करने का, भारतीय जनता पार्टी अब भी आज भी अपनी ओछी उथली राजनीति से बाज नहीं आ रही है। ये पर्रिकर साहब ही थे जिन्होंने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि हमने भारतीय सेना को हनुमान की तरह उसका बल याद दिलाया। अरे पर्रिकर साहब, आपको शर्मिंदगी से डूब मरना चाहिए। भारतीय सेना ही थी जिसने 48 में, 65 में, 71 में, कारगिल में दुश्मनों को नाकू चने चबवाए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास को यदि आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपना गुणगान कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय सेना के दुरुपयोग का और भारतीय जनता पार्टी द्वारा सबसे निचले स्तर पर उतर के राजनीति करने का इससे अलग और दूसरा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। पर्रिकर साहब कहते हैं कि नहीं, सेना का योगदान है लेकिन नेतृत्व का भी महत्व है। मैं पर्रिकर साहब को याद दिलाना चाहूँगा, यूपी के अंदर, गोवा के अंदर उनके बड़े बड़े अभिवादन के पोस्टर्स लगे हुए हैं। आपके सामने एक पोस्टर दिखा रहा हूँ मैं आगरा का। ये पोस्टर बहुत चर्चा में रहा है। इस पोस्टर पे यदि सेना के पराक्रम पे भारतीय जनता पार्टी को गर्व होता, गौरव होता, एक जगह भी आप लिखा हुआ दिखा दें इंडियन आर्मी, एक जगह भी आप लिखा हुआ दिखा दें भारतीय सेना, 15 लाख रुपए मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा, जो काला धन वाला आने वाला था। तो ये कहना कि आप जो है भारतीय सेना पे गर्व तो करते हैं लेकिन राजनीति नहीं करते हैं, तो ये आपकी हिपोक्रेसी है। आप एक्सपोज होते हैं। भारतीय सेना का एक बहुत ही लंबा चौड़ा और गौरवशाली इतिहास रहा है। उनकी एक गाथा रही है, उनके शौर्य की गाथा रही, उनके पराक्रम की गाथा रही है। और इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा के रक्षा मंत्री अपने ओछे बयानों से बेलिटिल कर रहे हैं, बहुत थोड़ा करके आंक रहे हैं। जो ये बात है, जो इतिहास है भारतीय सेना का, वो इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है कि आपकी राजनीति उसके सामने बहुत बौनी है। आप इन दोनों का तुलनात्मक दुरुपयोग करने से बचेंगे तो अपनी राजनीति को बचा पाएंगे, वरना देश की जनता समझ रही है कि आप किस प्रकार से भारतीय सेना का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन जिंजर के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। उनकी तरफ से जो गंभीर और आक्रोश भरी बयानबाजी पहले आ रही थी, वो नहीं आ रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने प्लानिंग पे, इसमें कहीं भारतीय सेना नहीं है। भाजपा को क्वेश्चन करने का मतलब सेना को क्वेश्चन करना या देश को क्वेश्चन करना, भाजपा यही तो साबित करना चाहती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस देश का रहने वाला एक भी भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसको सेना के ऊपर, देश के ऊपर गर्व न हो, अभिमान न हो। लेकिन सेना के शौर्य पराक्रम का कोई अपने राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग करने लगे, ये ठीक बात नहीं होती है। मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा की पहली हरकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले भी मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये भाजपा ने ऐड दिया हुआ है 2013 में मध्य प्रदेश में, फुल पेज ऐड दिया हुआ था। 9 नवंबर का प्रकाशित ऐड है। देखिए इसमें भारतीय सेना का इस्तेमाल कैसे किया गया है, चीन का जो इंकर्शन है उसको कैसे यूज़ किया गया इस ऐड में, और वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद आप देखिए कैसे गाय का दुरुपयोग किया गया बिहार के चुनाव में। तो चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग शुरू कर दिया। अब जहाँ जहाँ वो दुरुपयोग कर सकते थे, बिहार में दुरुपयोग किया, उसके पहले मध्य प्रदेश में किया, यूपी में चुनाव आ रहे हैं, तो सेना के शौर्य और पराक्रम का दुरुपयोग उनके इतिहास को दोहराता है। देखिए, एक बड़ा अच्छा मुहावरा है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा कि भाजपा के नेता खुद ही कह रहे हैं उस रक्षा मंत्री को स्टार कैंपेनर बना के कि हम भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए चुनावों में ज़रूर करेंगे। वरना रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में गोवा की राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले भारत के रक्षा मंत्री, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर पहला बयान देने के लिए तो उपलब्ध नहीं थे, लेकिन पहले स्टार प्रचारक हो जाते हैं यूपी के चुनाव में, जो इस बात का सबसे ज्वलंत प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इतनी छीछालेदर होने के बाद, इतनी भद्द पिटने के बाद भी भारतीय सेना के पराक्रम का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आ रही है, और दिन प्रतिदिन अपनी ओछी राजनीति का परिचय देकर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को
थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है, अपने राजनीतिक योगदान को, अपने राजनीतिक मानदंडों को देश के ऊपर रख के। Last question, Dilip. Do you think that Manohar Parrikar also took a dig at political leaders, especially opposition, when he said that people who doubted the surgical strikes can also take credit? So he had a message also for opposition leaders over there. देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, मेरी जानकारी में आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी लीडर ने, किसी भी इंसान ने, नेता ने भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम पे कोई सवाल नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं उठाया। ये भाजपा वालों को सपने आते रहते हैं कि कुछ अच्छा भी करे आम आदमी पार्टी तो उसमें कैसे निगेटिव ढूंढा जाए, कैसे नकारात्मक ढूंढा जाए। माननीय पर्रिकर साहब ने और उन्हीं की पार्टी के एक प्रवक्ता ने ये तक कह दिया कि 70 साल से भारतीय सेना के अंदर तो शक्ति ही नहीं थी, ये तो भाजपा है जिसने भारतीय सेना के अंदर आके ताकत भर दी, और मैंने इस प्रकार की अवमानना के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी करी है। तो पर्रिकर साहब, आप अपनी राजनीति की दुकान चलाते रहिए, अपने राजनीतिक मंसूबे साधते रहिए, पर देश की जनता आपसे हाथ जोड़कर अपील करती है कि भारतीय सेना का दुरुपयोग करना, राजनीतिकरण करना, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को अपने राजनीतिक हितों के आगे छोटा करना, थोड़ा करने की कोशिशों को बंद करिए। दिलीप, मेरा सवाल थोड़ा हटकर है। मधुकर कमेटी को लेकर बीजेपी ने कहा है कि सिर्फ आप लोग दिल्ली को छोड़कर बाकी हर चीज पर बोलने को तैयार है। मधुकर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आप लोगों ने केंद्र सरकार से क्यों निभाई? नहीं, तो ये तो हमारा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीनस्थ एक कमेटी बनती है और वो कमेटी दिल्ली की सरकार को और ज़्यादा एम्पावर करने की बात करती है और ज़्यादा अधिकार देने की बात करती है। 1 साल लगभग हो गए, केंद्र की सरकार अपने ही अधीनस्थ एक कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर क्यों बैठी हुई है? हमने तो यही कहा ना कि उस रिपोर्ट को निश्चित रूप से सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट सीधे सीधे कहती है कि दिल्ली के अंदर ज़मीनों के मामले में जिसे डीडीए कंट्रोल करती है, घोटाला हो रहा है, डीडीए दलाली की भूमिका में है, और निश्चित रूप से इसमें दिल्ली की सरकार का, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का स्टेक बढ़ना चाहिए, उनकी सेइंग बढ़नी चाहिए। हम हाउसिंग बोर्ड जैसे रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं, और अभी तो हमारे वक्त पे जो चेयरमैन, जिनको कि अभी ज़बरदस्ती असंवैधानिक तरीके से उनको अपदस्थ किया गया है, उन्होंने भी 1100 बीघे ज़मीन के घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसकी वजह से आज ये दिन उनको देखना पड़ा। तो ये सारे डॉट्स कनेक्ट होकर ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भूमाफियाओं को प्रश्रय दे रही है, और ऐसी नीतियां, ऐसे अनुमोदन, ऐसे रिकमेंडेशंस जो कि संभवतः इस प्रकार की कुरीतियों को, इस भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं, दिल्ली की सरकार को एम्पावर करके ऐसी नीतियों को लागू होने देने से भारतीय जनता पार्टी बच रही है, रोक रही है इस प्रकार के अनुमोदनों को, रिकमेंडेशंस को। Last question, Dilip. See, it is now very clear that BJP is going to make this as its main poll plan, and therefore is going to take credit for the successful surgical strikes. Opposition parties will try to prevent the BJP from doing that. So isn't it very clear that politics from both sides is now evident? It is almost... नहीं, बोथ साइड्स कैसे? अगर पहला हाथ होता ही नहीं तो दूसरा हाथ उस पर टकरा के ताली कैसे बजाता? अगर भारतीय जनता पार्टी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का राजनीतिक दुरुपयोग करके वोट नहीं मांगती तो अपोजिशन को वो मौका कहाँ से मिलता कि उनके ऊपर उंगली उठाता? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत घिनौना काम किया है, और पूरा देश इसको समझ रहा है कि किसी के शौर्य और किसी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का दुरुपयोग जिस प्रकार से भाजपा कर रही है, जनता चेती हुई है। मुझे पूरा विश्वास है जनता जो है विवेकपूर्ण निर्णय लेगी आने वाले चुनाव में। Sir, don't you think that it's high time that politics over surgical strike now must come to an end? निश्चित रूप से, और इसको खत्म करना माननीय मोदी जी के बस में है, लेकिन वो ऐसा करना ही नहीं चाहते। भाई, मोदी जी कहते हैं बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, उनकी पार्टी के छोटे से लेके बड़े बड़े नेता बयानबाजी देते हैं, बयान देते हैं, अपना स्वागत करवाते हैं, रैलियां निकलवाते हैं, मोदी जी उसके ऊपर चुप रह जाते हैं, कहीं कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये तो वही बात होगी ना कि चोर से कहो कि चोरी करो और साहूकार से कहो कि जागते रहो। ये ठीक तरीका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी को एक नए लेवल पर ले जाके एक्सपोज करता है।